नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर टीएन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश, स्वस्थ और मदमस्त होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा से आप दिन दूना रात चौगुना प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे होंगे और आगे लगातार प्रयासों से बढ़ते भी रहना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। कंटिन्यू आप यदि ट्रेडिंग में हैं तो पर डे चार्ट पे समय दीजिए। अर्निंग हो या नहीं हो, थोड़ा हो बहुत हो, लेकिन अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कंटिन्यू चार्ट पे आपको समय देना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि पार्ट टाइम में इसको हम 2-4 घंटा जब समय मिलता है, 1-2 घंटा टाइम मिलता है, उस टाइम ट्रेडिंग करें और पैसा बना लें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये पहाड़ों पर चढ़ने वाली बात हो गई है। तो इस वजह से आपको अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको समय देना पड़ेगा, निसंदेह समय देना पड़ेगा। इसमें आप कहीं से भी ये नहीं सोचिए कि नहीं तुक्केबाजी में चलिए 2-4 दिन आप प्रॉफिट बना लीजिएगा, ये मानते हैं इस बात को, लेकिन आप ये सोचिएगा वैसे ही तुक्केबाजी हमेशा चलता रहे तो मार्केट ऐसा निचोड़ेगी ना भाई साहब आपको कि कहीं का नहीं रहिएगा आप। इस वजह से आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको बिगिनर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में आगे बढ़ना है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कंटिन्यू मार्केट को समय दीजिए, चार्ट को समय दीजिए, चार्ट को बनते हुए अपने आंखों से देखिए, चार्ट को रीड कीजिए, चार्ट से बात कीजिए। खुद खुद ब खुद एक दिन ऐसा आएगा कि आप जिधर चाहिएगा, आप जैसा सोचिएगा मार्केट वैसा ही चलेगा। लेकिन कब? जब मार्केट को आप समय दीजिएगा, चार्ट को आप समय दीजिएगा, उतना प्रिपेयर होकर उसको रीड कीजिएगा। जब उसको समझ लीजिएगा तब समझ में आएगा कि हाँ, हम जैसे सोच रहे हैं कि यहाँ अप होने वाला है तो अप भी होगा, डाउन होने वाला है तो डाउन भी होगा, साइडवेज होने वाला है तो साइडवेज भी होगा। लेकिन तब जब आप नॉलेज गेन कीजिएगा तब। तो चलिए हम आज के मुद्दा पर बात करते हैं। हम आज का टॉपिक है जो हमारा 8 बजे का ये होता है, रेंज आता है, उस रेंज की बात करते हैं और हम चार्ट पे चलेंगे कि कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा। तो हम चार्ट की बात करते हैं, तो उसके बाद से वो चलते हैं चार्ट पे। तो आज का जो रेजिस्टेंस है, आज का जो रेंज है निफ्टी का, 19,004 से 25 से 19,660, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले सकता है 19,000। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तब 19,572, 650 और 746 ये रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 19,462, 19,400 और 19,329, 19,179। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 44,276, 44,811। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 44,760, 44,903 और 45,050। सपोर्ट की बात करते हैं 44,294 और 43,950। तो आज की ओपनिंग की बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ओपनिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव होने वाला है, गैप अप होने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे हम बताते हैं कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ निफ्टी खुलेगा तो कैसे बिहेव करेगा, कहाँ बैंक निफ्टी खुलेगा तो कैसे बिहेव करेगा। चलिए दोस्तों, हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ओपनिंग होने वाला है। तो ओपनिंग तो ऐसे पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यदि बाय द वे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और पहला कैंडल बनाता है, तो पहला कैंडल किधर ब्रेक करता है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिएगा। और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमने बता दिया है 19,650 और 19,746। यदि बैंक निफ्टी 19,600 के करीब खुलता है, तो 19,600 करीब खुलेगा बैंक निफ्टी, तो ये आपको ले जाएगा 19,650 से 19,680 के आसपास में। वहाँ पे आप थोड़ा सा नज़र बनाइएगा कि कैसा बिहेव कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर से आप 750 के आसपास में नज़र बना के रखिएगा। और यदि बाई द वे बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, अगर नीचे के तरफ ब्रेक करता है, पहला कैंडल नीचे ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे 19,460 के करीब में नज़र बना के रखिएगा। अगर 460 को ब्रेक करेगा तो 400 तक जा सकता है। अगर यदि 400 को ब्रेक करता है तो फिर एक शार्प सेलिंग आएगी और वो आपको लेके जाएगी 320 तक, 19,320 तक।
तो चलिए अब इसके बाद से हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो हमने रेंज बताया था वो था 44,276 से 44,811। तो रेंज यदि बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, बैंक निफ्टी यदि 44,700 के करीब खुलता है, तो 44,700 के करीब खुलेगा, यानी यहाँ पे यदि ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी का, तो पहला कैंडल यदि इसको ब्रेक कर देता है, इसी में इस पहला कैंडल इसको ब्रेक कर देता है, 19,700 के करीब खुलता है, तो ये आपको लेके जाएगा 19,900 के करीब में। 19,900 को ब्रेक करता है तो ये लेके जाएगा 44,050 के करीब में। तो यदि फ्लैट ओपनिंग होता है, तो आप पहला कैंडल जो है, पहला कैंडल को आप ध्यान से देखिए कि पहला कैंडल किधर ब्रेक करता है और किस तरह से ब्रेक करता है, मतलब कितना बड़ा कैंडल बनता है, बायर उसमें ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और नीचे अगर इसको ब्रेक करता है पहला कैंडल को, तो ये 44,294 तक ले जाएगा। उसके बाद इसको ब्रेक करता है इस रेंज को, तो एक शार्प सेलिंग आएगी और 43,050 के करीब में ले जा सकता है। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट जो चल रहा है, एशिया मार्केट चल रहा है, हमें वो मिक्स चल रहा है, अभी उधर पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इस वजह से आप अपना इंडियन मार्केट अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ध्यान से रखिए, अगर कहीं कोई ऐसा इशू आता है तभी फॉल होगा, अदरवाइज आज मार्केट देखिए कैसा बिहेव करता है। पॉजिटिव तो ओपनिंग देना चाहिए, कितना पॉजिटिव देता है नहीं देता है ये तो ओपनिंग होने के बाद पता चलेगा। और आप जैसे कंडीशन होता है उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, और रेंज जो है उस रेंज को ध्यान में रखिए, जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो रेंज दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने रेंज दिया है, उस रेंज से आप उस रेंज पे ध्यान दीजिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।